डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंटर। आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ विशेष प्रकार के बंदर जिनमें चिंपांजी, गोरिल्ला वगैरह का जिक्र आता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यही कुछ समय बाद बदलकर मनुष्य के रूप में आ गए। इस अवधारणा के अनुसार हम यह देखेंगे कि जब जब गोरिल्ला और चिंपैंजी जो बंदर की प्रजाति है, ये सब धीरे धीरे मनुष्य के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगे। मतलब सिंपली बात यह मानी जाती है कि वह केवल अपने पैरों से चलने लगे, हाथों का प्रयोग चलने के लिए नहीं करते थे। दो पैर से चलने लगे जहाँ पहले वह चार पैर से चलते थे, और धीरे धीरे वह इधर से उधर दो ही पैर पे जाने लगे। वहीं से हमारा मनुष्यों के लिए पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। यह घटना लगभग आज से 20-25 लाख साल पूर्व हुई। इससे पहले जब हम जाएंगे बिग बैंग थ्योरी से कैसे कैसे बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ, धीरे धीरे स्टार बने, बहुत सारे स्टार में फिर ब्लास्ट हुआ, फिर ब्लास्ट के साथ हमारा सन बना, फिर और फिर पहले एक आग का गोला था। लेकिन फिर हम देखेंगे उसमें आगे बढ़ते चलेंगे तो सबसे पहले समुद्र के अंदर जीव पाया गया। समुद्र के अंदर जीव से धीरे धीरे मेढक जैसे जीव समुद्र से बाहर निकले, फिर वहाँ से धीरे धीरे जीवों का विकास चालू हुआ। तो ये सारे चीज़ों को हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में। अभी हम सिर्फ इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब मनुष्यों के रूप में बंदरों ने अपने चार पैरों को छोड़कर केवल दो पैरों से ही चलना प्रारंभ किया और दो हाथ खाली हो। दो हाथ खाली होने के कारण वो लोग उस हाथ का उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए करने लगे। जैसे वो लोग उन दोनों हाथों से शिकार करने लगे। वो लोग उन दोनों हाथों की सहायता से शिकार पे कुछ वार करने लगे। जैसे पत्थर हम लोग चला देते हैं कहीं पे, तो फिर पत्थर चलाने के रूप में देखेंगे धीरे धीरे वो कुछ विशेष प्रकार के पत्थर से पत्थर लड़ा लड़ा के तोड़ तोड़ के और कुछ विशेष प्रकार के पत्थर बनाएंगे, जिसमें कुछ नुकीले हुए, कुछ धारदार हुए, हल्का फुल्का ऐसे ही तोड़ तोड़ के बना के और उससे शिकार करने लगे, उससे काटने फाड़ने लगे। तो उससे थोड़ा उन लोगों को आराम मिलने लगा। फिर उन्हीं सबको लकड़ी में बांध कर उसे उसका प्रयोग करने लगे, जिसे हैंड एक्स का नाम दिया जाता है, कुल्हाड़ी। इन सब का उपयोग, हैंड एक्स वगैरह का उपयोग 5 लाख पूर्व हुआ है हिमयुग में। जो आदिमानव थे, फिर हम देखेंगे आगे धीरे धीरे वो आग का इस्तेमाल करने लगे, फिर आग का बहुत विस्तार से इस्तेमाल करने लगे। तो इन्हीं सब घटनाओं के आधार पर हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, मतलब 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक के समय को निम्न पाषाण काल में लिया जाता है। इतना लंबा अवधि इसलिए लिया जाता है कि इस लंबी अवधि में कुछ खास प्रकार के खोज नहीं हुए थे। इस लंबी अवधि में मानव ने सिर्फ पत्थर के कुछ हथियार बनाने का खोज किया था। आग का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन आग का कोई उपयोग नहीं जानता था। मनुष्य कुछ झुंड बना के 10, 15, 20 का झुंड बना के और शिकार वगैरह पे जाने लगे। इसके हड्डियों के, पत्थरों के कुछ अवशेष मिलते हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले ये कैसे पता चला, तो जो भी हथियार मिले इन सब जगहों पे, उन हथियारों की कार्बन 14 की सहायता से आजकल की जो सबसे पॉपुलर उम्र को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी भी वस्तु की उम्र को मापने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 की सहायता से वो लोग उसका उम्र पता किए कि वो कितने साल लगभग पुराना होगा। इसी सब के आधार पे इन सब घटनाओं का काल माना जाता है। कोई नहीं देखा है कि कब कौन सी घटना हुई, बस
जो भी हमें साक्ष्य मिले उस साक्ष्य के उम्र को हम चेक करेंगे और उसके अनुसार हम ये पता कर लेंगे कि कौन सी घटना कैसे हुई। निम्न पूरा पसार काल के बाद मध्य पूरा पसार काल चालू होता है। मध्य पूरा पसार काल में सिर्फ 10,000 सालों को लिया जाता है। 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक क्या हुआ, तो इसमें आग का जो खोज हुआ था उसका इस्तेमाल होने लगा। तो आग का मुख्य रूप से इस्तेमाल हम इसी रूप काल में देखेंगे। आग का धीरे धीरे इस्तेमाल चालू हो गया, उससे ठंडे के दिनों में इस्तेमाल किया जाने लगा। उसे खाना जो भी मांसाहारी थे पहले के आदि मानव ज़्यादातर, तो उन्हें पकाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। इन सब चीज़ों का उपयोग होने लगा। और इस काल में एक और चीज हुआ कि पत्थर के गोले गोले बनाकर और इनसे भी बहुत सारी वस्तुएं बनने लगी। इस काल में भी पत्थर के पपड़ियों से बने फलक, छेदनी, खुरचनी सब औजार हैं। उन औजार का खोज हुआ। फिर सबसे पहले व्यापक रूप में देखते हैं, सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने आग का सही इस्तेमाल करना चालू किया। पत्थर के गोले गोले वस्तुएं बनाने लगे जिससे उसे थोड़ा सा घर्षण कम करके यहाँ से वहां ले जाया जा सके। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी और राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यहाँ सब इसके मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में सब इसके अवशेष पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा चालू हुआ उच्च पूरा पसार काल। उच्च पूरा पसार काल को हम 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इसी काल में हम देखेंगे कि आज का जो मानव है यह मानव पूर्ण रूप से आज के मानव जैसा हो गया था। पहले के जो बंदर बदले थे उनमें ऐसा माना जाता है, था कि नहीं इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि उनके पूंछ थे, बड़े बड़े बाल थे। तो जो पूंछ बाल वगैरह थे वह सब हट कर और आज का जो हम लोग के जैसे मानव है वह मानव इसी उच्च पूर्ण पसार काल में मतलब तैयार हो गए थे या इसमें दिखने लगे थे। और यहाँ पे दो तीन चीज और महत्वपूर्ण, यहाँ पे दो तीन और महत्वपूर्ण चीज होने लगी। सबसे पहले मानव शैल आश्रय, मतलब मानव के रखने के लिए गुफा, कहीं भी मिट्टी खोद कर ऐसे वैसे रहने लगे। दूसरा, मानव ने चित्रकारी जैसी कोई चीज, जैसे पत्थर को काट काट के किसी चीज की सहायता से, इन सब चीजों का उपयोग चालू कर दिया था। और चित्रकारी की जो है वह एविडेंस हमें भीमटेका के गुफाओं से मिलते हैं। और उच्च पूरा पसार काल के उत्तर प्रदेश की स्थित बेलन घाटी, महाराष्ट्र, बीजापुर आदि जगहों से मिलते हैं। यहाँ पे जो प्रमुख हथियार था, अब मानव ने, आप ये भी सोच सकते हैं, पत्थर का हथियार छोड़ के और धीरे धीरे हड्डियों से बना हुआ हथियार इस्तेमाल करने लगे, जो उनके स्थान पे थोड़ा उससे ज्यादा धारदार थे, ज्यादा उपयोगी थे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।